प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। लेट्स टॉक विद आदित्य जी मिश्रा। आज के मेरे गेस्ट जो जुड़ रहे हैं वो सेकंड टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और उनका नाम है शिवम चौधरी। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। शिवम, अरविंद केजरीवाल जो है वो 20-22 दिनों तक तो एकदम शांत रहे और मुझे लगता है कोप भवन में चले गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, कहाँ चले गए थे कुछ पता नहीं। और घर में सुनीता भाभी भी थी। तो घर में क्या शांति कम थी कि वो शांति पाने के लिए वो विपासना के लिए चले गए हैं। आज मंगलवार है और आज ही के दिन वो दिल्ली की जो आबो हवा है उसको छोड़ करके वो पहुंच गए हैं पंजाब में। तो मतलब जी क्या क्या खिचड़ी क्या पक रही है अरविंद केजरीवाल के दिमाग में, इसका धागा एक एक करके आज हम लोग खोलते हैं। जी नंदिता जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा कि आपने एक दो बार बुलाने का प्रयास किया लेकिन मैं नहीं आ पाया व्यस्तताओं के कारण, और पिछले 15-20 दिन से मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। लेकिन अब आशा है कि आगे निरंतरता बनी रहेगी। उसके बाद आपने सवाल पूछा कि अरविंद केजरीवाल क्या डिप्रेशन में थे, क्या फ्रस्ट्रेशन में थे। न वो डिप्रेशन में था, न वो फ्रस्ट्रेशन में था। दरअसल उस व्यक्ति को पता है कि अभी वास्तु स्थिति क्या है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पूरा का पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे पर लड़ा। अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द कहा था कि 70 सीटों पे अरविंद केजरीवाल लड़ रहा है। यानी कि 70 की 70 सीटों पे जो चुनाव था वो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर लड़ा जा रहा था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं कट्टर ईमानदार हूं, उस ईमानदारी के ऊपर वो चुनाव लड़ा जा रहा था। और उसने कहा था कि मेरी ईमानदारी को आप सर्टिफाई कीजिए दिल्ली की जनता, और मुझे जिताकर भेजिए। और जो दिल्ली की जनता थी उसने वो सर्टिफिकेट को फाड़कर फेंक दिया और ये कहा नहीं साहब, कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान हो तुम। ये उसका एक तरीके से निर्णय कर दिया दिल्ली की जनता ने। हाँ, जितने सारे थे सारे हरा दिए, आतिशी जीत गई, वो भी बहुत थिन मार्जिन से जीती। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल को पता है कि मेरा नाम की जो वैल्यू है आज मार्केट में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं मीडिया में जाऊंगा। जो आदमी 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, जो आदमी उस मीडिया के उस बक्से के बिना नहीं रह सकता था, वो इसलिए शांत है कि उसे पता है मैं जितना जाऊंगा उतनी गालियां मुझे पड़ेंगी, उतने सवाल मुझसे पूछे जाएंगे, दिल्ली के हार का कारण पूछा जाएगा, मेरे जो कैग की खुलती रिपोर्ट है उनके बारे में पूछा जाएगा, पंजाब में होता मिसमैनेजमेंट उसके बारे में पूछा जाएगा, अब राज्यसभा जाऊंगा नहीं जाऊंगा उसके बारे में पूछा जाएगा। माफ कीजिएगा। तो ये सब चीजें उससे पूछी जाएंगी। ऐसे अनंत सवाल है जो हम, आप, मीडिया और उसके साथी और विपक्ष जो पूछ रहा है, वो सब चीजें वहां होने वाली है। इसलिए वो शांत है। उसकी शांति के पीछे एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस है। अगर मैं मिलिट्री भाषा में बात करूं, स्ट्रेटेजिक साइलेंस है। उसके बाद अब आपने कहा वो विपसना जा रहा है। दरअसल विपसना जाना बहाना है। अरविंद केजरीवाल पूर्व में भी विपसना गए, बैंगलोर में गए, जयपुर में गए, पंजाब में भी एक बार गए, अब दूसरी बार पंजाब में जा रहे। जब पिछली बार पंजाब में वो व्यक्ति विपसना गया था तो उसके पीछे का कारण समझिए। ईडी ने तीसरा समन भेजा। वो व्यक्ति इसलिए पहुंच गया था कि ईडी हमें गिरफ्तार ना करने पहुंच जाए। उसे पता था वहां पंजाब पुलिस मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा देती है, मेरे और ईडी के बीच में पंजाब पुलिस खड़ी होगी मुझे बचाने के लिए। अब जिस तरीके से कैग की रिपोर्टें खुल रही हैं, दिन पे दिन नए घोटाले सामने आते जा रहे हैं। 14 में से अभी तो 2 ही खुली हैं, लिकर स्कैम की और स्वास्थ्य विभाग की। और किस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो छापे मारे हैं अस्पतालों पे और करोड़ों रुपए का जो सामान मिला है, ऑक्सीजन सिलेंडर, पीपीई किट, दवाइयां, मशीनरी, पेटी पैक पड़ी है वहां। और वो सारा का सारा कोरोना के समय खरीदा गया था, आम दिल्ली की जनता के लिए खोला नहीं गया था। जिस तरीके से लिकर स्कैम सामने आ रहा है, जिस तरीके से ये स्वास्थ्य विभाग का घोटाला और बाकी 12 घोटाले आने, तो उसे पता है कि जल्दी ही मेरे ऊपर तलवार लटक गई है। क्योंकि अब ये रिपोर्ट निकलकर पीएसी के सामने जाएंगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। वहां पर इनके ऊपर बहस होगी, चर्चा होगी और संभावना यह है कि अरविंद केजरीवाल को समन किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को तो पता होता है ना कब पुलिस बुलाने वाली है। उसने तो कह दिया था सत्येंद्र फला फला को गिरफ्तार होगा, मनीष होगा, मैं होगा, ये होगा। उसके तो सोर्स है ईडी सीबीआई के अंदर, पीएससी के अंदर भी होंगे। और पीएससी के अंदर तो इसलिए होंगे क्योंकि पीएससी का अध्यक्ष विपक्षी पार्टी का आदमी बनता है, तो पीएससी का अध्यक्ष तो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति ही बनना है। तो ये नॉर्म है। तो उसमें उसे पता होगा कि पीएससी बुलाने वाली है, तो भैया ऐसा करो, सुनीता जी को कहा होगा भैया 4 शर्ट डाल, 4 पैंट डाल, टूथब्रश डाल, तौलिया डाल, मैं बस्ता लेके चला पंजाब अपने भाई के पास, मान साहब के पास, छुट्टी मनाने वहां जा रहा हूं 15 दिन। अरे साहब होली है 14 तारीख की, घर में रहो, परिवार के साथ होली खेलो ना, विपस में जाऊंगा, शांति से रहूंगा।
क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पंजाब के अंदर इतना कुछ हो रहा है, डर यह है कि मैंने विभव को तो भेजा था, मैंने विजय नायर को तो भेजा था, लेकिन समझ नहीं रही बात, मोर्चा खोल के बैठ गए हैं मान साहब, तो 10-12 दिन वहां रहूंगा। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? शिवम, ये हाँ, मैं कहना चाह रही थी, जैसे आप बात कर रहे हो कि वो पंजाब गए हैं छुट्टियां मनाने के लिए, एग्जैक्टली क्या क्योस वहां पे मचा हुआ है जिसकी वजह से अपने त्योहार छोड़ करके, साल भर का जो एक त्योहार होता है उसको पंजाब जाना पड़ गया है? वो ऐसा छुट्टी कुछ मनाने नहीं जा रहा, हाँ। मैं बता रहा हूं, उसकी जो मेन दुकान थी दिल्ली की वो तो बंद हो गई, उसने एक फ्रेंचाइजी खोली है पंजाब में, उसने सोच रहा है यार ये फ्रेंचाइजी भी ना बंद हो जाए, जाकर उसके गले पे बैठना है मुझे। बात ये है, क्या केओस हो रहा है, किस तरीके से भगवंत मान वो सारे जो हॉटस्पॉट है जो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर क्रिएट किए थे, वो उनके ऊपर किस तरीके से हावी हो रहा है, वो सारे बताऊंगा आपको। तो कुल मिला के अरविंद केजरीवाल वहां इसलिए जा रहा है कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। मैं आपको पहले बताऊं, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव यह है कि वहां से भगवंत मान को हटाया जाए। अरविंद केजरीवाल को पता है कि मैं डायरेक्टली एक ही किसी एक निर्णय के ऊपर भगवंत मान को नहीं हटा सकता, पार्टी के अंदर विद्रोह हो जाएगा, पब्लिक के अंदर विद्रोह हो जाएगा, पहले ही एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है। तो उसने कहा काम नहीं खराब कर सकते तो नाम खराब करो, वो भगवंत मान का नाम खराब करने पे लगा है। वहां का अध्यक्ष है अरोड़ा, वो किस तरीके से साफ पता है कि वो भगवंत मान का विरोधी कैंप का है। आपने ऐसे व्यक्ति को वहां का प्रदेश अध्यक्ष बनाया नवंबर या दिसंबर के अंदर, आपको पता है जिसकी मुख्यमंत्री से नहीं बनती, इसका मतलब आपकी मुख्यमंत्री से नहीं बनती। उसके बाद एक मंत्री जी, विजय नाम है शायद उनका, भरी कैबिनेट में खड़े होकर कह देते हैं कि पंजाब की सारी प्रॉब्लम का कारण है भगवंत मान खुद, वो इस्तीफा दे दें। दरअसल ये उनसे कहलवाया जा रहा है ताकि भगवंत मान के खिलाफ पार्टी के अंदर माहौल तैयार हो, सरकार के अंदर माहौल तैयार हो, पंजाब के अंदर माहौल तैयार हो। पंजाब की सारी प्रॉब्लम का कारण भगवंत मान को बताया जा रहा है। अरे रिमोट कंट्रोल से तो तुम चला रहे हो, तुम्हारा विभव चला रहा है, वहां पे बैठ के एडवाइजर बना है, जो फोटोकॉपी मशीन में फोटोकॉपी करवाता था, कुर्सी मेज लगवाता था दफ्तर में, अब वो पंजाब सरकार का एडवाइजर बन गया है जाके। तुमने उस विजय नायर को जाके वहां पे बिठा दिया जो पूरी की पूरी शराब नीति तुम्हारे लिए लेके आया था। प्राइम अक्यूज है ना विजय नायर, और उसको तुमने पंजाब भेजा है। इसका मतलब आप समझिए, एक व्यक्ति का चरित्र, एक व्यक्ति का व्यवहार, उससे पता लगता है कि कैसे लोग उसके साथ रहते हैं। जिसके साथ विभव जैसा व्यक्ति हो, विजय नायर जैसा व्यक्ति हो, तो समझिए क्या होगा अरविंद केजरीवाल। इसलिए उसने वहां भेजा और अब जाकर खुद मोर्चा संभाल रहा है कि 10-12 दिन में चीजों को किस तरीके से हैंडल करूं। अब आपने पूछा पंजाब में क्या क्योस है जिसे अरविंद केजरीवाल संभालने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पंजाब के अंदर हॉटस्पॉट तैयार किए, पहला किसान, पूरा का पूरा किसान आंदोलन कहां से चला? पंजाब से चला। दिल्ली में आकर किसने प्रोत्साहित किया? आम आदमी पार्टी ने। कौन दे रहा था उन्हें काजू बादाम, पिज्जा, दारू, बिजली के कनेक्शन, पक्के कंस्ट्रक्शन, पानी का कनेक्शन किसने दिया था? दिल्ली सरकार ने दिया था ना। यही प्रयास था ना। वो किसान आज भी जो हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर पे बैठे हुए हैं कि किसान आंदोलन 2.0 होगा, वो तो खट्टर साहब ने रोक दिया था, उसके बाद अब हरियाणा में सरकार नहीं बदल पाई, इसलिए नहीं आ पाए। अब वो सारे सब कुछ अरविंद केजरीवाल ने तैयार किया था, लेकिन अब उन किसानों से बातचीत चल रही है, भगवंत मान कर रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है। तो भगवंत मान उस जो पूरा का वो तामझाम है जो तैयार रखा गया है कि किसी भी दिन अनलीश कर सकते हैं, उसे खत्म करना चाह रहा है। अरविंद केजरीवाल को यह दिक्कत है कि भैया मैंने तो ये एक तरीके से तैयार किया था ये बारूद, इसमें क्यों ये भगवंत मान उसमें उसे न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रहा है। आज गए थे ना भगवंत मान बातचीत करने, जब उनसे पूछा गया, भगवंत मान बड़े अच्छी तरीके से बात कर रहे थे किसानों से कि भैया ये धरना प्रदर्शन खत्म कर दो, आपने धरना का राज्य बना दिया है पूरे के पूरे पंजाब को। उनसे पूछा कि आप 5 तारीख को फिर से करोगे धरना? उन्होंने कहा फिर से करेंगे। उसने कहा जब तुम्हें करना ही है तो मेरे से बात क्या कर रहा है भाई। भगवंत मान को गुस्सा आ गया, उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। कृषि मंत्री बात कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जल्दी ही इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन को, तथाकथित किसान आंदोलन है नहीं, उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। कारण भगवंत मान ने कहा भैया मेरे पेशेंस का ज्यादा परीक्षा मत लो। अब भगवंत मान के जाति पुलिस पहुंचने लगी उन किसानों के घर। तो जो चीज अरविंद केजरीवाल ने तैयार की थी कि एक दिन में इसे इस्तेमाल करूंगा, भगवंत मान उसे खत्म कर रहा है। दूसरा उदाहरण, ड्रग। अरविंद केजरीवाल कहता था 3 महीने के अंदर आते ही मैं ड्रग का मेनेस खत्म कर दूंगा पंजाब के अंदर। क्यों नहीं हुआ? 3 साल होने वाले हैं। अब भगवंत मान जब उस पर एक्शन ले रहा है, 510 से ज्यादा जगह पर रेड हो रही है, 43 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो रहे हैं,
तो बड़ी दिक्कत हो रही है। अब उसका श्रेय लेने के लिए भी अरविंद केजरीवाल कूद गया और ट्वीट कर देता है, अरे देखिए हम ड्रग के ऊपर बड़ा हमला कर रहे हैं, ड्रग की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। अरे तुम क्या कर रहे होते? तो 2 साल से क्या कर रहे थे तुम? ट्वीट में एक वर्ड था, हमारी सरकार। पंजाब में इनकी सरकार है कहाँ, वो तो भगवंत मान की सरकार है। आज भगवंत मान ने कहा कि भैया मेरी सरकार जो है वो परेशान हो गई है। भगवंत मान कह रहा है मेरी सरकार, ये कह रहा है हमारी सरकार। झगड़ा यहां है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वरना दोनों कहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार, वो कह रहा है मेरी है, वो कह रहा है मेरी है। दरअसल दोनों कुर्सी को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। अब ये देखना है कि कितने पाए किसके हाथ में आते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति अरविंद की ही बेहतर है, लेकिन भगवंत मान भी यही कह रहा है कि काम खराब करो ना करो, तेरा नाम जरूर खराब कर दूंगा। वही भगवंत मान की स्ट्रेटेजी है। तो भगवंत मान भी वही करे और ड्रग के ऊपर एक्शन है। और आप ये देखिए, जब ये एक्शन होने वाला होता है तो ट्वीट हो जाता है, आज हम भटिंडा में एक्शन करेंगे जी। भटिंडा वालों को ये बता रहे हो क्या कि पुलिस आ रही है, भैया सारा अपना सामान छुपा लो। क्यों, कहां से होती है ये खबरें लीक, क्यों हो रही है खबरें लीक, कौन कर रहा है? जो भी कर रहा है। कल को लुधियाना में होगा तो आप कह दोगे लुधियाना वालों आ रहे हैं हम, तो किसे बता रहे हो? पब्लिक को बता रहे हो, किसी ड्रग पेडलर को बता रहे हो, सप्लायर को बता रहे हो? तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है ड्रग की पंजाब के अंदर। माफ कीजिएगा, लेकिन लगभग ऐसा लगता है कि कोई अछूता नहीं है इससे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, सही या गलत तरीके से हर कोई इससे जुड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है पंजाब का पूरा सिस्टम इतने अंदर तक, सिर्फ पंजाब के युवाओं की नसों में नहीं, सिस्टम में घुस चुका है ड्रग। इसलिए दिक्कत है। अब जब केंद्र सरकार मिलकर मुख्यमंत्री के साथ कुछ करने का प्रयास कर रही है तो दिक्कत होती है। उसके अलावा केंद्र के साथ मिलकर, गृह मंत्रालय के साथ मिलकर जिस खालिस्तान को बढ़ावा दे रहे थे, खालिस्तानियों के, तथाकथित खालिस्तानियों के घर में तो रुके हैं केजरीवाल साहब। उसी खालिस्तान के पोस्टर बॉय अमृतपाल को गिरफ्तार करवाने वाला कौन था? भगवंत मान। भगवंत मान के साथ दिक्कत क्या है कि 2.5-3 साल में उनकी 2.5-3 बार आत्मा जागृत हुई है, तभी अरविंद को झटका लगा है। बाकी टाइम तो सुस्त पड़े रहते हैं। ठीक है, सरकार चल रही है जी, आम आदमी पार्टी की चल रही है, लेकिन उनकी जब आत्मा जागृत होती है तो अरविंद केजरीवाल तब डेस्परेशन में आते हैं, तब डिप्रेशन में आते हैं। वो तब नहीं आते जब घर पे पड़े होते हैं, वो तब आते हैं जब पंजाब के अंदर दिक्कत परेशानी शुरू हो जाती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे। अमृतपाल है, ड्रग है, किसान है, उसके अलावा किस तरीके से जो ये फर्जी ये एजेंट बने हुए हैं ना, विदेश भेजने वाले, इनके ऊपर एक्शन शुरू हो गया है। 60 से ज्यादा की लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। एक कोई BKU टोटेवाल करके है, उसका कोई सुखविंदर गिल करके है, उसके ऊपर एक व्यक्ति ने इल्जाम लगाया कि 45 लाख रुपए लेके मुझे भेजा था भैया अमेरिका। 10-12 दिन में ट्रम्प ने बिठा के प्लेन में और बांध के हथकड़ी और मुझे वापस कर दिया, 45 लाख रुपए भी रख लिए। अब वो टोटेवाल के पीछे पड़ा हुआ है, तो उनके ऊपर भी एक्शन की बात चल रही है। और एक और मैं आपको 5 ऐसे उदाहरण बताए हैं जो साफ पता लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिन जिन चीजों को पसंद कर रहा था। अरविंद केजरीवाल कहता था मैं एनार्किस्ट हूं, एनार्की ही प्राइम ऑब्जेक्टिव था। वो पंजाब में हो, वो दिल्ली में हो, वो सिस्टम के अंदर हो, कहीं पर भी हो, एनार्की क्रिएट करना। आपके पास संसाधन थे दिल्ली के अंदर, 785 करोड़ रुपए सरकार ने आपको कोविड के लिए दिया, आपने 500 करोड़ रुपए खर्च किए, कहां गए 300 करोड़ रुपए? आपने खर्च नहीं किए। मशीनें आपके यहां पड़ी है, क्यों खर्च नहीं किया? क्योंकि एनार्की क्रिएट करनी थी। यही था ना 26 जनवरी 2014 या 13 की बात है, जब जाकर रेल भवन के आगे लेट गया था, मैं एनार्की करूंगा। सिस्टम को कैसे खत्म, पंगु और इंपोर्टेंट बनाना है, अंदर से कैसे खोखला करना है, यही तो प्रयास है। और उन्हीं चीजों के ऊपर जब केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार एक्शन लेती है तो अरविंद केजरीवाल को दिक्कत होती है। इसलिए जाकर वो बोरिया बिस्तर लेकर वहां विपස්සना के माध्यम से वहां पड़ गया होशियारपुर में कि जाके नहीं ना, मैं यहां से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाऊंगा। पातशाह बलजिंदर, वो क्रिश्चियन मिशनरी चलाने वाला, 17-18 में जेल गया था। वहां से निकलते ही उसे इशू दिखने लगा और उसे धंधा भी दिखा, और निकलकर किस तरीके से अपना मिशनरीज का पूरा धंधा शुरू किया और कन्वर्जन का जो रैकेट चला रहा है उसके ऊपर भी एक्शन हो रहा है। अलग अलग धाराओं में ऑलरेडी केस रजिस्टर हो चुका है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। तो किस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर एक्शन है, ड्रग के ऊपर, किसानों के ऊपर, और ये सारी चीजें पंजाब में ही क्यों जनित हो रही हैं? ठीक है, किसी राज्य में एक प्रॉब्लम है, 1.5 प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम है, एक ही राज्य में इतनी प्रॉब्लम है।
अभी पंजाब के बारे में एक रिपोर्ट आई है, पंजाब का पीडीएस का गेहूं महाराष्ट्र में बिक रहा है, सेलेनियम की मात्रा 600 गुना पाई गई है, लोगों के बाल उतर रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, आप ऐसा गेहूं बेच रहे हैं? काहे का राइस बाउल? एफसीआई के क्या था किसान आंदोलन कि साहब हमसे एफसीआई पे गेहूं नहीं खरीदेगी, एमएसपी पे गेहूं नहीं बिकेगा। क्या गेहूं बेच रहे हो तुम? अरविंद केजरीवाल ने कौन सी एग्रीकल्चर क्रांति कर दी 2.5 साल के अंदर? क्यों ये जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ये पंजाब की नसों में भरा जा रहा है, कैंसर की ट्रेनें चलती है, क्या एक्शन लिया तुमने इसे ठीक करने को? पंजाब आज 6,500 करोड़ रुपए महीने का कर्जा सिर्फ इसलिए उठा रहा है कि सैलरी दे सके। ये स्थिति कर दी है पंजाब की आपने। और आप ये कह रहे थे आते ही कि पेपर पेंसिल लेने का बहुत शौक है ना, 20,000 करोड़ रुपए मैं खनन खत्म हो जाएगा, 20,000 करोड़ यहां से आ गए, केबल माफिया खत्म, 5,000 करोड़ यहां से आ गए, फला माफिया खत्म, इतने यहां से आ जाएंगे, 50,000 करोड़ रुपए दीजिए, मैं 3 दिन में आ जाएंगे मेरे घर में। और अगले दिन क्या कर रहे थे, शपथ लेते भगवान मान, अरे वो मोदी जी 50,000 करोड़ रुपए भेज देते, पैसे नहीं है। तो वो फोन मोदी को मिलाने की जगह अरविंद केजरीवाल को मिलाना। आज तक ना वो खनन रुका, ना वो माफिया रुके। हाँ, हमने ये तक देखा कि इंटेलिजेंस की दफ्तर पे आरपीजी अटैक हुए, हमने उस खालिस्तान को दोबारा रिवाइव होने का प्रयास करते देखा, हमने वो अमृतपाल का मेनेस देखा, हमने सिद्धू मूसेवाला की हत्या देखी, हमने वो गैंग वायलेंस देखा, हमने वो इलीगल माइग्रेशन का वो डंकी रूट देखा, पंजाब ने वो सब देखा। और आज स्थिति है दोबारा चुनाव करा दो, अरविंद केजरीवाल की पार्टी अगर 90 से 9 पे ना आ गई ना, जो कहेंगे वो हारने के लिए तैयार हूं। ये स्थिति आज के समय में है। अब पता नहीं कुछ कोर्स करेक्शन करें, कुछ अकल वकल आए, भगवान मान कुछ करें तो बात अलग है, लेकिन आज की स्थिति उतनी ही खराब है। कोई देखने को पसंद नहीं करता आम आदमी पार्टी को, लेकिन क्योंकि अब पैसे का सिर्फ एक सोर्स बचा है, वो पंजाब है, इसलिए अरविंद केजरीवाल डेस्परेशन में है कि कहीं उस पे भी भगवंत मान अपना कपड़ा डाल के और सारा समेट कर चलना दे। ये दिक्कत है, इसलिए विपसना है, ये राजनीतिक विपसना है, ये मन की शांति के लिए नहीं, ये जेब की शांति के लिए विपसना है, ये सत्ता की शांति के लिए विपसना है, ये अपने लोगों को एडजस्ट करने की विपसना है। जी, मेरे को ये लगता है शिवम कि जो हमारे यहाँ पे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है इतने सारे, जो कि बिल्कुल बर्बाद, जिन्होंने जहां पर भी हाथ लगाया वो सब चीजें बर्बाद हो गई, खुद भी बर्बाद हो गए। एक उम्मीद की किरण मुझको दिख रही है भगवंत सिंह मान में, जो एक कॉमेडियन शायद थोड़े से सही रास्ते के ऊपर चलना उसने शुरू कर दिया है। बाकी कॉमेडियंस ने तो एक पूरा पूरा देश बर्बाद कर दिया है, दूसरा देश बर्बाद करने के लिए खड़ा हुआ है। और कुछ तो कॉमेडियंस जो होते हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पे आकर के पता नहीं क्या क्या किस तरीके की बातें करते हैं। शिवम, मैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आपसे बात करना चाहूंगी कि राज्यसभा की सीट, बहुत सारे रूमर्स उड़ रहे हैं इस चीज को लेकर के कि राज्यसभा की सीट पाने के लिए अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं और पंजाब के रास्ते वो राज्यसभा आना चाहते हैं। इसमें कुछ दम दिखता है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं भगवंत मान का कोई फैन नहीं हूं, लेकिन आज के दिन का भगवंत मान जो है, कम से कम उसके साथ खड़ा मैं दिखता हूं। जिस तरीके से इस किसान आंदोलन के खिलाफ वो व्यक्ति खड़ा है, अब तक क्या किया मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा, अब आज क्या किया मैं उस पर सहमत हूं, अब तक मैं उससे सहमत नहीं, क्योंकि भगवंत मान के पास करने के लिए बहुत पावर है भी नहीं। वो बीच बीच में बस थोड़ा बहुत तलवार से चला रहे हैं, किसी का लग रहा है किसी का नहीं लग रहा है, वो अलग चीज है। उसके अलावा आपने बात की राज्यसभा की बात, देखिए इसमें मेरी थ्योरी थोड़ी अलग है। बहुत लोग पहले ये चलाया कि पंजाब के अंदर जो केजरीवाल है वो मुख्यमंत्री बनेगा, पंजाब के अंदर कोई भी गैर केशधारी व्यक्ति, जिसके केश होंगे वही बन पाएगा, जिसके केश नहीं है वो कभी, कम से कम आज की परिस्थिति में, खासकर आज की रेडिकलाइज सोसाइटी के अंदर वो मुश्किल है कि कोई भी नॉन सिख वहां पे बन सके। तो केजरीवाल का ऑप्शन खत्म। उसके बाद राज्यसभा की बात आती है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की विपसना जाने का कारण एक ये भी है कि वो चाहता है कि थोड़े दिन पंजाब में रहे, एक डोमिसाइल टाइप वहां मिल जाए ताकि राज्यसभा लड़ सके। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह असम के तो थे नहीं, असम कभी गए नहीं, वो या तो दिल्ली में रहे हैं या पंजाब के थे या फॉरेन में रहे हैं, उन्होंने एक फर्जी कहा जाएगा क्योंकि कभी किसी ने तो देखा नहीं, वहां किसी कांग्रेस के नेता का फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनवा दिया कि मैं इतने दिन से वहां रह रहा था साहब, तो इसलिए मैं राज्यसभा लड़ सकता हूं। तो प्रयास अरविंद का भी ये है। दरअसल अरविंद अपने सारे ऑप्शन खोले रखना चाहता है, लेकिन मैं इसे ऑप्शन 2 मानता हूं अपने लिए राज्यसभा।
सबसे पहली बात तो ये प्रयास किया जा रहा है जिन संजीव अरोड़ा की सीट खाली कराई जा रही है कि वो चुनाव लड़े और उससे पहले ही राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दे। लेकिन संजीव अरोड़ा ने यह कह दिया कि ये समय बताएगा, देखेंगे कब इस्तीफा होगा, पहले मेरा चुनाव लड़ लेता हूं। यानी केजरीवाल को कह दिया ऐसा है मैं दे भी सकता हूं इस्तीफा, नहीं भी दे सकता, क्योंकि लुधियाना की जो सीट है ना थोड़ी टफ सीट है, इतनी आसान नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। अब मान लो वो बेचारा वहां भी हार जाए और अगला राज्यसभा भी खो जाए तो 2030 तक की, कब तक की वो सीट है, 28 तक की, तो वो तो नुकसान हो जाएगा। फिर इन सब चीजों को देखते हुए वो शायद ना छोड़े। लेकिन अरविंद केजरीवाल उस सीट पे जाना चाह रहे हैं। मुझे ऑप्शन 2 लगता है, ऑप्शन नंबर 1 लगता है कि वो सीट शायद मनीष सिसोदिया के लिए तैयार की जा रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी बहुत सारे टीचरों से मिला, मंत्रियों से मिला, वो भी भागा दौड़ी कर रहा है। कारण क्या है, अरविंद केजरीवाल के साथ के सारे लोग सेट है। संजय सिंह राज्यसभा है, चड्डा राज्यसभा है, आतिशी वालेना आपकी विपक्ष की नेता बना दी गई है, आपके बाकी सब ठीक है, सब अपनी अपनी जगह है। बस अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बचे हैं। अरविंद केजरीवाल क्योंकि पार्टी कन्वेनर है तो बंगला मिला है, एक पावर है, एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के वो कन्वेनर है, राष्ट्रीय कन्वेनर है, तो उन्हें थोड़ा बहुत वहां एडजस्ट है। सिर्फ मनीष सिसोदिया, सिर्फ घर का एक भेदी बचा है जिसके पास कुछ नहीं है, तो शायद उसे देने के लिए कुछ तिकड़म की जा रही है। मुझे यह संभावना है, इसका चांस ज्यादा लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर राज्यसभा चले जाते आज जैसे पोलराइज्ड माहौल में, जहां माहौल बिल्कुल उनके विपरीत है और रोज की रोज नई रिपोर्ट आ रही है। और सवाल एक और है, सिंघवी साहब हारे थे ना हिमाचल में, किसने खेल कर दिया था? विक्रमादित्य ने। भगवंत मान ने खेल कर दिया पंजाब में, तो अरविंद केजरीवाल की लुटिया तो बिल्कुल ही डूब जाएगी। करेक्ट कि भैया दिल्ली भी हारे और राज्यसभा भी हारे, हाँ। फिर तो बचा क्या? अगर वहां घपला घोटाला हो गया, झटका मिल गया, तो उससे अच्छा है मांडवाली कर लो, मैं नहीं जा रहा, इसे भेज दे सिसोदिया को। संभावनाएं उसकी ज्यादा लगती है। पर्दे के पीछे खेल बहुत बड़े होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा अरविंद केजरीवाल के दिमाग में क्या चल रहा है नहीं जान सकते, लेकिन क्या टेबल पे है कार्ड्स, उनको देख के क्या क्या ऑप्शन बनते हैं, उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है। और नंदिता जी, आम आदमी पार्टी के बारे में लगभग अंदाजे सही होते रहे हैं मेरे तो पूरे एक्सपेंस लिस्ट डाली हुई है। मैंने तो अरविंद केजरीवाल किस दिन क्या खाएगा वो 2 दिन पहले बता दिया था। अब जेल जाएगा वो 4 दिन पहले बता दिया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि शायद कभी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे थीसिस लिखी जाएगी तो शायद प्रीफेस हम जैसे लोगों से ही लिखवाया जाए, इसलिए शायद थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल करना क्या चाह रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आज की समय में कम से कम जो आज राजनीति है, जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस दौरान कुछ ऐसा होता दिखता है। जी बिल्कुल, मतलब मुझे तो ये उस पे तो इस पॉइंट पे मैंने सोचा ही नहीं था कि अरविंद केजरीवाल अपने को नहीं, मनीष सिसोदिया को सेट करने के लिए जो है विपासना के लिए जा रहा है और वहां पे जाकर के लोगों से मिलना जुलना है विपासना के बहाने से, और पैसे इकट्ठा करना, जेब गरम करने का है ना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बिना पावर के, बिना पैसे के, बिना लाइमलाइट के वो नहीं रह सकता है। एंड दिस इज फॉर श्योर कि वो कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में खुराफात चल रही है। और शिवम, कोई थीसिस लिखी जाएगी तो 100% मैं बता सकती हूँ कि आपको जरूर अप्रोच किया जाएगा, क्योंकि इतना सटीक और इतना अंदर तक की रिपोर्ट लेकर के आना ना, वो बहुत मुश्किल है। और हर बार एवरी टाइम यू सीम टू बी करेक्ट। जो भी आप बताते हो, अरविंद केजरीवाल क्या खाएगा, कब जेल जाएगा, यहाँ तक प्रिडिक्शन जो हो जाते हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू। और जो भी मतलब एनालिसिस करते हैं आप, टू बी ऑन द सीरियस नोट, जो भी एनालिसिस आप करते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वेट होता है उसके अंदर, बहुत प्रैक्टिकल होता है। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि राज्यसभा जाने के लिए वो अपने लिए नहीं, वो ढूंढ रहे हैं जगह मनीष सिसोदिया के लिए, तब मुझको लग रहा है कि सच में हाँ ऐसा भी तो हो सकता है, इसकी तरफ तो सोचा ही नहीं गया था। जी, थैंक यू सो मच शिवम जी। और अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो मुझे लगता है कि पूरा साल अगर हम लोग बात करें तो कहीं पे कुछ हमारे पास टाइम की कमी पड़ जाएगी। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? और मैं ये कह रहा हूं कि ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल सहपत्नी तिहाड़ की यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि जब शीश महल की फाइलें खुलेंगी, रिपोर्ट खुलेंगी, तो बहुत जगह मैडम चीफ मिनिस्टर शब्द भी लिखा गया है कि उनके कहने पे ये चीजें बदली गई हैं। साइन तो अरविंद ने भी कहीं कहीं नहीं किए थे, फिर भी जेल गया।
ठीक है, तो साइन उन्होंने भी नहीं किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेल नहीं जा सकते। संभावनाएं अनंत है, और राजनीति में तो अनंत है। तो मतलब जी सिंघवी की और सिब्बल की तो निकल पड़ी, क्योंकि अभी तक तो जो है बस हाँ, केजरीवाल अब दिक्कत है, इसमें भी पेच है। अब तक तो हाँ दिल्ली सरकार दे रही थी पैसा, वो 70 करोड़ कितना हाँ करोड़ गया। अब तो केजरीवाल साहब को जो अपनी जेब है उसमें से अंटी ढीली करनी पड़ेगी। वही तो, अब कहां से देंगे? उसी के अब दिक्कत हाँ है। खैर बहुत पैसा है वही तो, नहीं वो भी, और अपनी मालक, तो बात तो ये भी है ना कि अपने साथ में मैडम का भी तो देना, खर्चा उठाना पड़ेगा ना। वो तो तो देना ही अब कुबेर पड़ेगा। का खजाना कितना, हाँ कुबेर का खजाना कितना भी बड़ा हो, कहीं ना कहीं तो खाली होना शुरू होता ही है ना। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए मैं कहता हूं गिरते स्टॉक मार्केट में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को अपना आईपीओ लॉन्च कर देना चाहिए। उनका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा, लोग बहुत खरीदेंगे, क्योंकि वही लोग हैं जो इस गमगीन माहौल में भी पैसा कमाने में लिए कामयाब हो रहे हैं। 1900 करोड़ की सालाना कमाई हो रही है, 1700 या 1900 कितनी सिब्बल साहब इसकी, अभिषेक मनु सिंघवी की है। तो जितने ज्यादा नेताओं को मोदी जी जेल पहुंचाएंगे, उतना आईपीओ आपका हम्म। बढ़ता चला जाएगा। सिब्बल साहब को मेरी तो ये एक वित्तीय सलाह है, बाकी उनकी मर्जी लेनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब केजरीवाल के लिए तो जब लिखा जाएगा, साथ में ये भी लिखा जाएगा कि एक बहुत अच्छा सजेशन जो है शिवम ने दिया था कि भैया आप अपने लिए भी सोच लीजिए, क्योंकि आपकी मार्केट इस समय जो है बहुत अच्छी से बूम कर सकती है, बूम करने वाली है, अगर मोदी जी इसी तरीके से सबको जेल में भेजते रहे तो। एंड शिवम, बिल्कुल आई एम श्योर जिस तरीके से पटखनी दी है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, जो कि सपने में भी नहीं सोचा होगा अरविंद केजरीवाल ने कि उसकी ये हालत हो जाएगी, कि विधायकी लायक भी वो नहीं बचेगा। तो पंजाब में भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो घी के दिए जला रहा होगा घर के अंदर कि अच्छा हुआ मेरी विधायकी चली गई, वरना वो विजेंद्र गुप्ता मार्शल पे उठा के मुझे सबसे पहले मुझे फेंकवाता। वो मोहन सिंह बिष्ट जो कह रहे हैं डिप्टी स्पीकर, वो हाँ कह रहे हाँ हैं कि गुप्ता जी आपने तो छोड़ भी दिए, मैं तो आते ही सबसे हाँ पहले इन्हें बाहर निकालता फिर डिस्कशन करता। तो केजरीवाल की वो फोटो आई ना, आपने देखा, वो शर्ट ऐसी लटकी हुई है, 4 आदमी उठा के ले जा रहे हैं, उसका सेकंड हाँ वर्जन लॉन्च होता। और अब तो ज्यादा दुख होता, वो तो कह रहा है अच्छा हुआ हार गया, 5 साल गुप्ता जी के प्रकोप से बचा रहूंगा। क्यों, पर 21 तो फेंक आतिशी, दिए उठा के, हाँ हाँ बिल्कुल। 21 और तो मुझे आते लगता है फेंक दिए उठा के। स्टेट, और इसे, हाँ और अब देखिए क्या कितनी खास बात हुई, आतिशी रूल बुक लेके खड़ी होती है, अरे इसमें कहां लिखा है कि हमें प्रीमाइसिस से बाहर जाना है? तो गुप्ता जी कहते हैं इसे रख दे, मैं अभी नया रूल बना रहा हूं, अभी बैठे बैठे यही रूल बना रहा हूं कि प्रीमाइसिस से बाहर ही जाना है, कर लो क्या करो। और सोचिए ये जवाब अगर केजरीवाल को दिया गया होता, जो व्यक्ति कह रहा था मैं तो दिल्ली का मालिक हूं, दिल्ली का मालिक हम है जी, अगला हाँ जन्म लेना पड़ेगा मोदी जी को। इसी जन्म में जब 4 आदमी कंधे पे टांग के ले जा रहे होते और बाहर फेंक दिया होता, क्या रह जाती? अरविंद केजरीवाल इसलिए कह रहा हूं घर में घी के दिए जला रहा है, अच्छा हुआ चुनाव हारी। सच में उसके लिए तो एक तरीके से बहुत अच्छा हो गया ना, इतना सारा ह्यूमिलिएशन इस समय आतिशी को सामने करके रखा तो है उसने। आतिशी अपना वो क्योंकि धरना से निकली हुई पार्टी है ये, और धरना कर करके कर करी तो ये लोग आगे अब पूरा ये धरना 5 साल करते हो रहे, गए। गुप्ता जी ने धरते रहेंगे, मैं कह रहा हूं ये धरना करते रहे, गुप्ता हाँ जी ने धरते रहेंगे, यही 5 साल निकल जाएंगे। बिल्कुल एंटरटेनमेंट फुल ऑन होने वाला है, बिल्कुल 5 साल हम लोगों के लिए, और कोई कमी नहीं रहेगी हमारे पास टॉपिक की बात करने के लिए। थैंक यू सो मच शिवम, बहुत मजा आया आज बात करके। और अरविंद केजरीवाल जो टॉपिक, मुझे लगता है कि अब ऐसा हो गया है जो एंटरटेनमेंट चैनल के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज हमारे लिए तो पैदा होने जा रही है, और हो गई है पैदा। थैंक यू सो मच शिवम। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। आज शिवम से बहुत मजेदार, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो जय मच। जय हिंद, जय भारत।